बलगम और कफ से नाक मत सिकोड़िए, यह वो कीचड़ है जो आपको स्वस्थ रखता है। बलगम और कफ के चमत्कार कीचड़ जो आपको स्वस्थ रखता है। बलगम के कई नाम हैं। बलगम वह चिपचिपा पदार्थ होता है जो ठंड के दौरान आपकी नाक से निकलता है। या कफ वह चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपके फेफड़ों को चोक कर सकता है और आपको खांसी पैदा कर सकता है। आपको भी कफ और बलगम से घृणा होगी, लेकिन बलगम आपकी नाक से बहते पदार्थ के अतिरिक्त भी बहुत काम करता है। आपका शरीर हर समय बलगम बना रहा होता है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह आपको स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमेरिकी सरकार के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग से संबद्ध नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के एक मासिक न्यूज़लेटर में बलगम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए आपको बताते हैं इस न्यूज़लेटर में क्या जानकारी दी गई है। नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय के फेफड़े के विशेषज्ञ डॉक्टर रिचर्ड बाउचर कहते हैं, बलगम और कफ एक बुरी प्रतिष्ठा के समान हैं। वह कहते हैं कि लोग इस बारे में सोचते हैं कि यदि आपको खांसना है तो बाहर निकलना चाहिए। यह एक बुरी बात है। लेकिन बलगम वास्तव में आपके और बाहर की दुनिया के बीच का इंटरफेस है। बलगम आपके शरीर की नम सतहों जैसे फेफड़े, साइनस, मुंह, पेट और आंतों की रेखाएं बनाता है। यहाँ तक कि आपकी आंखें बलगम की एक पतली परत के साथ लेपित हैं। यह ऊतकों को सूखने से बचाने के लिए एक स्नेहक का काम करता है। यह रक्षा की एक पंक्ति भी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एक कान, नाक और गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एंड्रयू लेन कहते हैं, आपकी नाक, जैसे धूल और एलर्जी और सूक्ष्म जीवों से सांस लेने वाली सामग्री को बाहर निकालने के लिए बलगम बहुत जरूरी है। जो कुछ भी आप सांस लेते हैं, वह फ्लाई पेपर की तरह बलगम में फंस जाता है। कैसे काम करता है बलगम? अगले घंटे में, आप हजारों जीवाणुओं को अपनी सांस के जरिए अंदर ले जा रहे हैं। लेकिन आप इसे कभी नहीं जान पाएंगे। बैक्टीरिया फेफड़ों की श्लेष्म पंक्तिबद्ध सतह पर उतरते हैं और फंस जाते हैं। फिर सिलिया नामक छोटे बाल काम पर आते हैं। वे सभी फंसे बैक्टीरिया, वायरस और धूल के साथ बलगम को फेफड़ों से ऊपर और बाहर धकेलते हैं। बाउचर कहते हैं कि यह गले के पीछे एक अच्छी धीमी दर की तरह आता है, और यदि आप सामान्य और स्वस्थ हैं, तो आप इसे कभी महसूस नहीं करते हैं और आप इसे निगल लेते हैं। बलगम, बैक्टीरिया और अन्य फंसे पदार्थों के साथ फिर पेट में जाता है और अंततः शरीर से बाहर निकल जाता है। आपका शरीर बहुत अधिक बलगम बनाता है, हालांकि किसी को यह सुनिश्चित नहीं है कि कितना बनाता है। बलगम ज्यादातर पानी होता है, लेकिन इसमें विशेष प्रोटीन, शर्करा और अणु भी होते हैं जो शरीर को हानिकारक कीटाणुओं को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आमतौर पर आप उन सभी बलगम जो धीरे धीरे आपके शरीर से बहते हैं के बारे में तब तक नहीं जानते हैं जब तक आप बीमार नहीं पड़ते। बहुत अधिक बलगम। आप आमतौर पर बलगम को केवल तभी नोटिस करते हैं जब आपका शरीर इसे बहुत अधिक बना रहा होता है। एक संक्रमण आपके बलगम को और गाढ़ा व चिपचिपा बना सकता है। संक्रमण से श्लेष्म झिल्ली में सूजन भी होती है जो नाक और आपके वायुमार्ग के बाकी हिस्सों की रेखा बनाती है। इसके चलते कुछ वायुमार्ग ग्रंथियों से अधिक बलगम बन सकता है। यह बलगम बैक्टीरिया और कोशिकाओं के साथ मोटा हो सकता है जो संक्रमण से लड़ने के लिए आते हैं। यह और भी अधिक बलगम उत्पादन को उत्तेजित कर सकता है। नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एलर्जी विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रूस बोचनर कहते हैं, जब बलगम विशेष रूप से अत्यधिक होता है, तो यह बहती नाक, भरी हुई नाक और नाक से टपकने के मामले में परेशान कर सकता है। नाक से टपकना तब होता है जब नाक के पीछे से अतिरिक्त बलगम इकट्ठा हो जाता है और गले के पीछे की तरफ सूख जाता है। यह एक खांसी का एक सामान्य कारण है। एलर्जी के चलते भी आपका शरीर अतिरिक्त बलगम पैदा कर सकता है। जब आपको एलर्जी होती है, तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली एक हानिरहित पदार्थ के प्रति ओवर रिएक्ट करती है, जैसे पराग, धूल या जानवरों की डैंडर। तब आपके वायुमार्ग में कोशिकाएं हिस्टामाइन जैसे पदार्थ छोड़ती हैं। हिस्टामाइन के कारण आपको छींकें आती हैं। इसके कारण नाक में श्लेष्म झिल्ली में भी सूजन आ जाती है और इसके चलते ग्लैंड्स अधिक बलगम बनाने लगते हैं। डॉक्टर बोचनर की टीम अध्ययन कर रही है
कि प्रतिरक्षा कोशिकाओं पर मौजूद कुछ प्रोटीन एलर्जी और सूजन को कैसे नियंत्रित करते हैं। वे यह भी देख रहे हैं कि बलगम के कुछ घटक सूजन से लड़ने में कैसे मदद कर सकते हैं। डॉक्टर बोचनर बताते हैं, 2 सामान्य प्रकार के स्राव हैं जो नाक में बने होते हैं। एलर्जी जैसी चीजें, मसालेदार भोजन और ठंड में बाहर रहने से नाक से अधिक पानी का रिसाव हो सकता है। जब आप सर्दी, वायरस के कारण या साइनस संक्रमित बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो आपका शरीर आमतौर पर गाढ़ा बलगम बनाता है। अधिकांश बलगम की समस्याएं अस्थायी हैं, लेकिन बहुत अधिक बलगम का उत्पादन कुछ गंभीर स्थितियों को पैदा देता है। इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक आनुवांशिक विकार शामिल है जो फेफड़ों में बलगम को गाढ़ा और गोंद जैसा बना देता है। बाउचर और उनके सहयोगी सिस्टिक फाइब्रोसिस और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों के नए उपचार खोजने के लिए काम कर रहे हैं। बलगम के रंग। बलगम के कई रंग हो सकते हैं। यदि आपने कभी अपनी नाक साफ करने के बाद अपने ऊतकों को करीब से देखा है, तो यह आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा। सामान्य तौर पर बलगम का रंग साफ होता है। ठंड के दौरान आप पा सकते हैं कि आपका बलगम स्नो बादल या पीले रंग का है। लेन बताते हैं कि कोशिकाओं द्वारा जारी प्रोटीन जो सूजन का कारण बनता है, बलगम में फंस सकता है और इसे यह रंग दे सकता है। वह वर्तमान में अध्ययन कर रहा है कि नाक और साइनस में कोशिकाएं दीर्घकालिक सूजन में कैसे शामिल होती हैं, जिन्हें क्रोनिक साइनसिस कहा जाता है। भारी धूम्रपान करने वालों और कुछ प्रकार के फेफड़ों के रोग में भूरा या काला बलगम अधिक होता है। बलगम का हरा, भूरा या खूनी रंग एक जीवाणु संक्रमण का संकेत दे सकता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। यह पता लगाना मुश्किल हो सकता है कि आपके बलगम के रंग से क्या गलत है। चूंकि कई चीजें आपके शरीर को बहुत अधिक बलगम बनाने के लिए पैदा कर सकती हैं, इसलिए डॉक्टर समस्या का निदान और उपचार करने के लिए अन्य क्लूज पर भरोसा करते हैं। म्यूकस के चमत्कार। जबकि अतिरिक्त स्नोट और कफ सुख नहीं है, आप बलगम के बिना नहीं जाना चाहेंगे। म्यूकस बाहरी दुनिया और आपके बीच सुरक्षा की एक परत बनाता है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेन कहते हैं। यह केवल मनुष्यों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक प्रकार का कीचड़ है जो एक घोंघा को जमीन के पार जाने की अनुमति देता है। यह फिसलन कोटिंग है जो पानी में बैक्टीरिया के खिलाफ मछली की रक्षा करता है। बाउचर कहते हैं, यह एक बहुत ही अद्भुत सामग्री है।